इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंप दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून किसान विरोधी है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ डटकर खड़े रहेंगे। हम किसानों की आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचाने गए थे। वहीं इससे पहले नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रपति भवन तक मार्च को पुलिस ने रोक दिया। मार्च में शामिल प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि बाद में उन्हें भी छोड़ दिया गया। फिलहाल तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस सांसदों का मार्च, जिसे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक वो करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर से ही धारा 144 लगा दी गई। उसके बाद से मार्च को रोक दिया गया। राहुल गांधी के पैदल मार्च को नहीं करने दिया गया, अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद 3 नेताओं को, यानी कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलना चाहता था, उसकी संख्या कम कर 3 की गई। और इसीलिए हम आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंचते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपने के लिए। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान घर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसानों के साथ डटकर खड़े रहेंगे। हम किसानों की आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचाने गए थे। फिलहाल तो ये बड़ी जानकारी। हालांकि राहुल गांधी कई और बातों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र है, मैं सांसद हूं, मुझे लोगों ने चुना है, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं किसानों के इस विरोध का समर्थन करूं। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसानों की आवाज हम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं, और यही हमने किया। ज्ञापन सौंपा है लगभग 2.25 करोड़ हस्ताक्षर के साथ। पूरे दस्तावेज जो कि ट्रक में भरकर कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, वो सौंप दिए गए। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, बतौर विपक्ष अगर वो किसी भी प्रकार का विरोध करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सहयोग किसानों के इस आंदोलन को देना चाहते हैं, देना चाहिए। इस देश को विपक्ष की जरूरत है, लेकिन पहले कहां थे राहुल गांधी?
देखिए, ये तो राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि राहुल गांधी जब आते हैं तब तक मामला पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। और राहुल गांधी के कहाँ रहने को लेकर तमाम सवाल है कि राहुल गांधी आखिर गोवा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अब आजकल विदेश जाना बैन है, अदरवाइज राहुल गांधी कब विदेश चले जाते हैं, कब विदेश से आते हैं, कब दिल्ली रहते हैं, नहीं रहते, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी पूरी असमंजस में, आप देखिए कि लगातार उनके पार्टी में दो खेमा बना हुआ है। एक खेमा जो है लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है और वो चाहता है कि एक नया नेतृत्व आए, नया एक पार्टी में कई सिस्टम बने ताकि पार्टी तो चले। चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आप कपिल सिब्बल हो, चाहे चिदम्बरम हो, तमाम नेताओं ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। तो पार्टी में अंदरूनी लड़ाई जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर किस मुद्दे पर जाए। पहले पार्टी का घर का झगड़ा ठीक करे या बाहर के मुद्दों को उठाना जाए। तो इस उहापोह में कहीं ना कहीं पार्टी पीछे रह गई। और आप देखिए लगातार इससे पहले भी सोनिया गांधी को पिछले हफ्ते ही बुलाकर बैठक करनी पड़ी। जो नाराज नेता है, जिसमें नाराज नेता जो 23 की बैठक थी, उसमें से 21 नेताओं को बुलाकर सोनिया गांधी ने बातचीत की, उनको समझाया कि आपकी बात सुनी जाएगी। उसमें राहुल गांधी को कहना पड़ा कि आपका इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने पार्टी में ही फंसे हुए हैं, इस वजह से अब लेट से आए हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है उनको लगता है कि इस मुद्दे से उनका बेड़ा पार लगेगा। फिर से एक बार अध्यक्ष का चुनाव होना है कांग्रेस में और इसी मुद्दे के बहाने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है कांग्रेस। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि उनको कांग्रेस के डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति से मिलने गए, किसानों की बात करने लगे हैं अचानक। हालांकि कोई पहली बार नहीं, आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने ऐसे ही 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर कराए थे किसानों के, और वो राहुल उसको भी प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा गया था क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने से मना किया था। तो कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहे हैं, लेकिन कई बार वो फेल हो जाते हैं। चाहे इस किसानों का मुद्दा हो, चाहे राफेल डील का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन जाहिर तौर पर सक्रियता ना रहना, उनका एक्टिव ना रहना, ये तो एक बहुत बड़ी वजह है। अभी हमने देखा राहुल गांधी गोवा से छुट्टी मनाकर आए, तब उन्हें मीडिया में आकर एक स्टेटमेंट दे दिया। आप क्या किसानों के साथ आप बैठे हैं? क्या किसानों के साथ आपने ठंड में सर्दी में रात गुजारी है? क्या आपने किसानों के बीच में जाकर उनसे बात की? आप सरकार को कहते हैं कि सरकार ने विश्वास नहीं जीता, क्या बतौर विपक्ष? या फिर आप कहते हैं कि भाई मैं सांसद हूं, मुझे लोगों ने चुनकर भेजा है तो मेरा पूरा अधिकार है? क्या आपने उनका विश्वास जीता कि वो आप पर भरोसा करे, भाई ठीक है आप सरकार से हमारी लड़ाई लड़िए? देखिए, राहुल गांधी के साथ यही दिक्कत है और राहुल गांधी की पार्टी के नेता भी इससे नाराज हैं और सत्ता पक्ष के लोग बड़े इस बात को लेकर खुश रहते हैं कि राहुल गांधी सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल कहने का अर्थ है कि राहुल गांधी 24/7 पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। राहुल गांधी कोई किसी कार्यक्रम को करेंगे, कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, उसका छुट्टी मनाने विदेश चले जाएंगे। आपको याद होगा मंदसौर में जो मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ था, तमाम किसान सड़कों पर आए थे, कांग्रेस उसका फायदा भी मिला, चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन उस आंदोलन के बीचों बीच राहुल गांधी विदेश चले गए थे। तो ये राहुल गांधी का जो एक्टिविटी है, खासतौर पे उनका जो सक्रिय नहीं रहना और लगातार एक्टिव नहीं रहना, छुट्टी का मूड बनाने वाला 24/7 पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होने का जो फायदा है वही सत्ता पक्ष को मिलता है और इसलिए विपक्ष भी उनको नेता नहीं मानने को तैयार होता है। आज की डेट में विपक्षी दलों का जो डेलीगेशन गया उसमें भी राहुल गांधी को बुलाया गया, तब वो गए। उस दिन वो गोवा से आए थे, आपको बता दूं, उसी दिन राहुल गांधी गोवा से आए थे और सिर्फ उस कार्यक्रम के लिए आए थे, उनको डेलीगेशन में पार्ट होना था। अब फिर से राहुल गांधी को बुलाया गया, क्योंकि आप जानती है कि 28 तारीख को भी कांग्रेस का स्थापना दिवस है। फिर से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक प्रोजेक्ट करना चाहती है नेता के तौर पर। हो सकता है राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने, हो सकता है राहुल गांधी जिद पर अड़ जाए तो कोई उन्हीं का कहीं गांधी परिवार का कोई खासम खास बने अध्यक्ष। लेकिन राहुल गांधी को फिर से एक बार प्रोजेक्ट कर नेता बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और तमाम नेता इस काम में लगे हैं। और उसी का एक कहीं ना कहीं एक आज आपने एग्जाम्पल देखा कि किसानों को लेकर इतने दिन से सोए हुए थे, महीने भर बाद राहुल गांधी जगह। लेकिन रविंद्र, इस दौरान तो सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनकी सक्रियता को लेकर, जिनकी भूमिका को लेकर अति उत्साहित हमने देखा है कांग्रेस के कई सीनियर लीडर को और कार्यकर्ताओं को, लेकिन उनका उत्साह भी अब कैसे कम हो गया, क्योंकि उनकी सक्रियता भी सिर्फ या तो हम कहीं उत्तर प्रदेश तक सीमित रही और फिर राहुल गांधी आते हैं, उनका हैं, तो इसे हाथों हाथ लिया नहीं जा रहा खुद कांग्रेस पार्टी में भी। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किसान जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ उन्हें नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि जब इतने सालों तक किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर अब कांग्रेस हमारा साथ क्या देगी? यानी किसानों को मंजूर नहीं है उनका आंदोलन कोई हाईजैक करे या कांग्रेस उसमें दखलंदाजी दे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब से देश की आज़ादी हुई है लंबे टाइम तक कांग्रेस की सरकार रही है और किसानों की स्थिति जो है उसके लिए जो भी अब तक सरकारें रही कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही।
क्योंकि किसानों के नाम पर वोट मांगे गए, किसानों के कई बार उनके चाहे बिजली माफी का मामला हो या लोन माफी का मामला हो, जैसे चुनाव आते हैं ये बातें कही जाती हैं। लेकिन क्या किसानों की स्थिति सुधारने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि जब भी चुनाव आए उनके लोन माफ कर दिए जाए? क्या कभी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि किसानों की वाकई जमीनी स्थिति में उनमें सुधार आए? और जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है, किसान के भी अपने परिवार हैं, जाहिर तौर पर जो वो इनकम एग्रीकल्चर लैंड से उनको हो रही है वो उतनी नहीं हो रही है जितनी वो एक अच्छी लाइफ जी सके। और ये हमेशा डिमांड होती रही है, जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रहे, कि एक बड़े सुधार की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जब भी इस सुधार की बात की गई, हमेशा ये डर लगा रहा कि ऐसा तो नहीं है कि किसान नाराज हो जाएं या फिर कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी पहल की है और देश के ज्यादातर जो किसान है, ज्यादातर स्टेट पे देखिए किसान सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि उसका एक ही कंसर्न है जो एमएसपी की बात है, जो काफी हद तक सरकार उसको दूर करना चाहती है कि एमएसपी बना रहेगा। बाकी किसान को बिल से दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई कि कई किसान यूनियंस हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने, अलग अलग विपक्ष ने उनको एक तरीके से कंफ्यूज किया, कई किसानों को बरगलाने की कोशिश की गई, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने किसानों का नुकसान करने की कोशिश की। तो हमें कहीं न कहीं कुछ मुद्दों पर राजनीति छोड़ देनी चाहिए और देश के विकास में और लोगों के भले के लिए भी कई बार सोचना चाहिए। और ये जो सुधार है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में बात कही जा रही है कि ये एक बड़ी पहल है। हाँ, जरूर हो सकता है लोकतंत्र है जिसमें कुछ मुद्दे हो सकते हैं, जिसमें लोगों के कंसर्न हो सकते हैं। लेकिन किसान भी तो ये साफ कर रहे हैं ना मनीष, किसान ये कहते हैं हमारी बातचीत सरकार से जारी है, सरकार ये कहती है कि सकारात्मक बातचीत की तरफ किसानों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो देखिए ना, यही तो लोकतंत्र है कि अगर किसी बात का आपको विरोध करना है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, सरकार अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि किसी भी कीमत पर जो किसानों के अंदर भ्रम है या किसी भी प्रकार की उनकी कोई दिक्कत है तो उसे दूर किया जाए। लेकिन ऐसे समय में क्या इस वक्त लगता है कि कांग्रेस को इस आंदोलन से फायदा मिलेगा या कांग्रेस गलती कर रही है पिछली बार की तरह? देखिए, दो अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि किसान इस बात से नाराज है पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिस तरीके से उनको किसानों को लगता है कि कांग्रेस ने इनका कोई भला नहीं किया। दूसरी बड़ी बात, अगर दूसरे तरीके से जो आपने सवाल किया, अभी चुनावी मौसम में आने वाले टाइम में कई स्टेट में इलेक्शंस हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो एक ऐसे इश्यूज को ढूंढ रही है जिससे पार्टी कम बैक कर सके। और खासतौर पर राहुल गांधी के लीडरशिप पर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं क्योंकि उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया कांग्रेस का। तो एक पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी को आगे रख करके और किसान जो मुद्दे हैं इसमें किसानों को समझाया जा सके कि कांग्रेस उनके लिए ये लड़ाई लड़ रही है। और इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब 4 महीने या 5 महीने में अचानक कांग्रेस की लीडरशिप जगती है, अचानक तो सड़क पर दिखते हैं, कुछ घंटे का कैमरे के सामने वो आते हैं, उसके बाद वो कहाँ रहते हैं ये किसी को मालूम नहीं चलता है। तो कांग्रेस को खुद भी ये देखने की जरूरत है कि क्या वो वाकई बीजेपी या बीजेपी की लीडरशिप से मुकाबला कर पाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, वो पार्टी जो जिसने दशकों तक देश पर राज किया, वो पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर रही, अचानक उस पार्टी का अस्तित्व अब खतरे में है। आत्ममंथन की बात कही जा रही है कांग्रेस में। कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि अब तो वो वक्त भी निकल चुका है। क्या ये बैठकों के बाद, आत्ममंथन के बाद की तस्वीर होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की जो हम आज देख रहे हैं? देखिए, कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार रस्सी टूट जाती है तो उसमें धागा अगर टूट जाता है तो उसको गांठ पड़ जाता है। और गांठ पड़ने वाली स्थिति कांग्रेस में साफ दिखाई दे रही है कि कपिल सिब्बल अभी भी लगातार बयान दे रहे हैं। आपको याद हो कि राजस्थान के समय जो क्राइसिस हुआ था, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो झगड़ा था, उस समय उन्होंने पहला बयान दिया था, उसका वो लगातार बयान दे रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, उस वक्त भी उन्होंने बाहर बयान दिया था राहुल गांधी को लेकर, जब ये आया था कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं नेताओं के सवाल खड़ा किया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर गेम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को कई बार बोलना पड़ा है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई विचार नहीं हो पा रहा है, ढंग से पार्टी चीजों को रख नहीं पा रही है, पार्टी जमीन से जुड़ी नहीं है। तो तमाम सारी बातें कांग्रेस पार्टी में जो दिख रही है वो आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने नाराज नेताओं से मिलकर ये कोशिश की कि जो मुद्दा है खासतौर पर पार्टी में अंतरकलह, उसको खत्म किया जाए, लेकिन अंतरकलह खत्म नहीं होगा क्योंकि जाहिर तौर पर आगे सबको अपना अपना भविष्य दिखाई रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस में यह है कि जो नौजवान नेता है उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, जो बुजुर्ग नेता है उनको धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी उलझन में है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को में कौन कौन नेता बनेगा जो आगे लेकर जाएगा,
अहमद पटेल एक थे जो कहीं ना कहीं सब नेताओं को साथ के चलते थे, वो भी अब नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए एक संकट का दौर है। इस संकट के दौर में एक लीडरशिप को ढूंढना भी है उनको, कि सोनिया गांधी की लीडर बनी रहेंगी या राहुल गांधी को लीडर बनाया जाए या प्रियंका गांधी को लीडर बनाया या फिर गांधी परिवार का कोई सबसे खास अगर एक अच्छे नेतृत्व की तलाश हो रही है, जैसा हम देख रहे हैं खुद सोनिया गांधी उस नेतृत्व को तलाश रही हैं, तो आपको लगता है कि अगर वही परिवारवाद हमने देखा, उसी गांधी परिवार से ही कोई इसका जिम्मा लेता है, या राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, तो क्या तस्वीर यही रहेगी कांग्रेस की? इसमें कोई बदलाव आने की उम्मीद तो फिर बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर कहीं बाहर से किसी को लिया जाता है तो उस चेहरे के नाम की भी कोई चर्चा नहीं है, कैसे होगा? नहीं, देखिए, आप दोनों बातें जो कही आपने कि राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था लोकसभा चुनाव में हार के बाद, तो उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के अलग से किसी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये राहुल गांधी ने खुद कहा था, ये किसी और का बयान नहीं है, ये राहुल गांधी ने खुद ये बात कही है, बार बार ये बात कहते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जिनको ये पता है कि गांधी परिवार से हटते ही किसी और को अध्यक्ष बनाते ही कहीं सीताराम केसरी वाला दौर ना आ जाए, क्योंकि वो फिर गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक और संकट खड़ा हो जाता है। तो वैसी स्थिति में कौन सा नेता सुटेबल होगा जो गांधी परिवार का कहीं ना कहीं भक्त होगा, जो गांधी परिवार को जिस पर पूरा भरोसा होगा, ये सत्ता जब कुर्सी दे जा रही तो लेगा, राजा भरत की तरह कुर्सी लेगा, और कुर्सी बाद में जब राम आएंगे तो उनको कुर्सी सौंप देगा। तो वैसी स्थिति कांग्रेस में बनती है कि नहीं बनती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर तीसरा आदमी का नाम, जैसे मैंने कहा कि अशोक गहलोत का नाम बड़े जोर शोर से चलता है, मुकुल वासनिक का नाम बड़े जोर शोर से चलता है, तमाम नेताओं के नाम चलते हैं, तो क्या इन नेताओं को लेकिन नाम तो कई आए और कई चले भी गए ना रवि, नाम तो कई आए कई चले भी गए, और कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने पार्टी का साथ भी छोड़ दिया। तो ये आत्ममंथन का जो दौर इस वक्त कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए उसके बाद ये मंथन शुरू हो, क्योंकि कुछ अब लोग ये भी कहने लगे हैं पार्टी के भीतर ही। रवि, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसानों का साथ कांग्रेस देगी, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.